जय माता दी मेरे प्यारे साथियों। और आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन है। आज माँ कालरात्रि जो कि एक भयंकर रूप में रहती है हमेशा, और माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के 7वें रूप है। और माँ कालरात्रि की उत्पत्ति माँ पार्वती ने भगवान शंकर की बात सुनकर जब दुर्गा का रूप धारण करके शुंभ और निशुंभ दैत्यों का वध किया, और जैसे ही इस दैत्य रक्त बीज को माँ दुर्गे को मारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हुए। और इसे देखकर तब दुर्गा माँ ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पत्ति की, कालरात्रि माँ का उत्पन्न किया। जब दैत्य रक्त बीज का वध हो चुका, और जब भी रक्त बीज का वध रक्त जब नीचे गिरता था तो उस रक्त को माँ पी जाती थी। इस तरह माँ कालरात्रि की उत्पत्ति हुई, जो कि एक मैं अवगुणों को नाश करके सद्गुण देने वाली कही जाती है। इनके बारे में आज हम जानेंगे। और आज 7वें दिन है। 7वें दिन रक्त बीज का वध। माँ के कृपा से रक्त बीज का वध आज होगा। आज हम लोग रक्त बीज का वध की जो कहानी है वह जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। चंडमुंड को मारे जाने के बाद शुंभ जो था अत्यंत गुस्सा में आ गया, और गुस्सा में आकर अब वह माँ को मारने के लिए रक्त बीज नामक एक दैत्य को भेजा। शुंभ रक्त बीज के साथ संपूर्ण सेना को तैयार कर दिया, गुस्से से आकर चलो अब युद्ध होगा। अब युद्धायुक्त नामक एक 86 असुर सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए, और कंबू नामक 84 सेनापति के युद्ध के लिए जाए। कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धर्मकुल शुंभ ने ऐसा आदेश दिया कि धर्मकुल नामक 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दैत्य, मौर्यक और कालेदेह के दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कुछ करे। और भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला, और उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टकरार से पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भागों को बुझा दिया बिल्कुल। हे राजन, इसके पश्चात जो देवी ने सिंह से दहाड़ने और आरंभ किया, और अंबिका के घंटे से शब्दों से उन ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टकरार, शेर की दहाड़ और घंटे शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा, और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्दों को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। और उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और तथा इंद्र आदि देवता भी शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से उत्पन्न संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता जैसे रूप था वैसे आभूषण थे, वैसे वाहन थे, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी आई। वृषा पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लिए, महानाग के कंकड़ पहनकर और चंद्ररेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। मयूर पर आरूढ़ होकर तथा हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान शिव की शक्ति गरुड़ का रूप धारण होकर शंकर चक्र, गदा, धनुष, खड्ग लेकर हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराह का रूप धारण करके आई, और नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई, और उनकी गर्दन को झटकते से आकाश से तारे टूट जा पड़ते थे। और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत पर के ऊपर सवार होकर रहे। पश्चात
शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। और इससे पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र वाली और सैकड़ों गिरगिटियों के समान आवाज़ करने वाली चंडिका और शक्ति प्रकट हुई। और उस अपार जित देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गंभीर दत्तों से कहिए कि उसके अतिरिक्त ये देवी जो थी ना, वो अभी भी चाहती थी कि शुंभ और निशुंभ को ना मारा जाए, वह मान जाए बात। और जो भी दत्ते वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए कि जो तुम अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो और देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम लोग पाताल में लौट जाओ। बताइए, देखिए, देवी को अपने शत्रुओं के प्रति भी उत्तम विचार थे, किंतु यह बल से गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आज तुम्हारे मांस में मेरी योगिनियाँ तृप्त होगी। चूँकि उस देवता ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था और इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात है। उनको शिवदूती के नाम से कहा गया भगवान शंकर। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों का क्रोध का ठिकाना न रहा। वे जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों और शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड़गवाट से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़कर दत्तियों के वीर एवं बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी देवी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से, अत्यंत कोपवाली कमौरी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्री के व्रज के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियाँ बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए और वाल्मीकि के कितने ही राक्षस को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दालों से अग्रभाग से कितनों के राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद चारों दिशाओं में गुजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती ने प्रचंड आतंक से कितने ही दैत्यों को भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरा दिया और उनके गिरते ही वह अपने भक्षण कर ली। और इस तरह क्रोध से भरे हुए म्रात्यगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागते देखकर रक्तबीज नामक एक महाप्रखरणी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे गिरती थी वैसे ही तुरंत उसी के शरीर के बल के बराबर दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने ब्रज से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान ही बलवान तथा महापराक्रमी दत्त भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सबके सब दत्त रक्तबीज के समान बलवान तेज वाले थे। वे भी भयंकर अस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। यानी रक्तबीज के जब रक्त नीचे गिरता था ना तो उसी के समान बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। जब इंद्री के ब्रज प्रहार से रक्तबीज के मस्तक पर चोट लगी तब रक्त बहने लगा और उस रक्त से हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र और इंद्री गदा रक्तबीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महासुर उत्पन्न हो गया जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। यानी बहुत सारे एक असुर से बहुत सारे असुर पैदा हो रहे थे। कौमोरी ने शक्ति से, वाल्मीकि ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। बस इस प्रकार क्रोध में भरकर वो महादत्त ने मातृ शक्ति पर अलग अलग गदा से प्रहार किया चारों तरफ से। इन माताओं ने शक्ति तथा त्रिशूल इत्यादि से उनको जो बार बार घायल किया उसने सैकड़ों महादत्ते उत्पन्न होते रहे और इस प्रकार रक्तबीज के रुधिर उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। ऐसे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडा, अपने मुख को बड़ा करके करो
और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं को तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुम अपनी इस मुख में भक्षण करती जाओ। और इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादत्यों को माँ भक्षण करती हुई तथा रणभूमि में विचरती रही। इस प्रकार रक्त से पृथ्वी पर न गिरने के कारण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के कारण दैत्य नहीं उत्पन्न होंगे। काली ने इस प्रकार कहकर चंडिका देवी को रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी अपने मुख से एक एक बूंद उनका रक्त पीने लगी। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया और प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। जिस रक्त को गिरने के साथ ही माँ काली उस रक्त को अपने मुंह में पीने लगी। माँ काली के मुख में उस रक्त को जो असुर उत्पन्न हो गए उनको भक्षण कर लिया और रक्त को पीती हुई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका कि खून काली ने पिया, चंडिका ने उस तत्व को व्रज, बाण, खड़ग और रिस इत्यादि से मार डाला। और हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मरा हुआ और खून से वांछित हुआ महादत्त रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मताया असुरों का रक्त पीने के पश्चात उत्तम होकर नृत्य करने लगी। यानी माँ काली जो थी ना, वह रक्त से खून से मात गई और मातने के बाद साथ ही वह नृत्य करने लगी, नाचने लगी, मात गई बिल्कुल रक्त पीकर। रक्त बीज कहते हैं ना कि माँ की उत्पत्ति इसी तरह नहीं हुई, वह खूनों से खेलने वाली थी। हालात जो होते हैं ना ऐसे बनाते हैं। इन्होंने माँ ने रौद्र रूप धारण किया और रौद्र रूप के साथ ही रक्त बीज का वध किया। ठीक है, तो माँ का ये 7वें दिन का कथा आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले दिन निशुंभ का वध के साथ। ठीक है, तब तक सबको जय माता दी। माँ की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद।